हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कांस्टेंट एग्जाम जीके। इस वीडियो में भारत में पहले व्यक्ति 2024 के इम्पॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सभी को मैंने इस वीडियो में इंक्लूड किया है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हर एक क्वेश्चन को मैं उनके फैक्ट्स के साथ समझाऊंगा और हर एक क्वेश्चन के साथ 2-3 क्वेश्चन भी बन सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को लेकर काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा और 2 से 3 क्वेश्चन इसमें से बनेगा ही। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के वैल्यूबल वीडियोस मैं आपके लिए हमेशा लेकर आता रहता हूं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में भारत का पहला संविधान संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? यह हरियाणा में, हरियाणा के सोनीपत में ओपी जिंदल ओपन यूनिवर्सिटी में ये संग्रहालय स्थापित किया जा रहा है। ऑनलाइन समन और वारंट जारी करने के लिए नियमों को अधिसूचित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने गजट नोटिफिकेशन जारी करके व्हाट्सएप, ईमेल और टेक्स्ट मैसेज के जरिए सामान और वारंट भेजने की अनुमति दे दी है और इस पहल का मकसद न्यायिक प्रक्रियाओं में तेज़ी लाना, कानूनी कामकाज को मजबूत करना और न्यायिक व्यवस्था की दक्षता को बढ़ाना होगा। भारत सरकार ने ग्रीन अमोनिया निर्यात के लिए पहला समझौता किस देश के साथ किया है? जापान के साथ। अगस्त 2024 में भारत का पहला ऐसा हवाई अड्डा कौन सा बन गया है जिसने प्रतिष्ठित नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का दर्जा हासिल किया है? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली। किस देश ने अपना पहला पुनः प्रायोजित हाइब्रिड रॉकेट RHIMI-1 लॉन्च किया है? भारत ने अपना पहला पुनः प्रायोजक हाइब्रिड रॉकेट लॉन्च किया है। जैसे तमिलनाडु में स्थित स्टार्टअप स्पेस जॉन इंडिया द्वारा यह विकसित किया गया है, जिसका उद्देश्य ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन पर अनुसंधान के लिए डेटा एकत्र करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला एकीकृत राज्य स्तरीय साइबर कमांड और कंट्रोल सेंटर कहाँ लॉन्च हुआ है? नवी मुंबई, महाराष्ट्र में। सितंबर 2024 में किस राज्य के सुदूर वन क्षेत्र में पहला कंटेनर स्कूल खुला है? तेलंगाना में। यह 17 सितंबर 2024 को तेलंगाना के मुगुले क्षेत्र में एक कंटेनर विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया गया, जिसका उद्देश्य एक वन क्षेत्र में शैक्षणिक संस्थाओं के सामने आने वाली बुनियादी ढांचे संबंधी चुनौतियों का निवारण करना होगा। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के मामलों पर संभालने के लिए देश के पहले डिजिटल कोर्ट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? केरल के कोल्लम में। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किसे नेपाल का पहला स्वास्थ्य शहर और एशिया का दूसरा सबसे स्वस्थ शहर घोषित किया है? धूलीखेल। नेक्स्ट, वर्ष 2024 में दुनिया का पहला लचीला सोलर पैनल किसने विकसित किया है? यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। ये यूनाइटेड किंगडम में स्थापित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2024 में यूनिफाइड पेंशन योजना को अपनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? महाराष्ट्र। और यूपीएससी के बारे में अगर बताएं तो ये इसको लागू किया गया है 1 मार्च 2024 से। और कर्मचारी कौन से शामिल होंगे? तो मान्यता प्राप्त और अनुदान प्राप्त शिक्षण संस्थानों के कर्मचारी होंगे, जो कि गैर कृषि विश्वविद्यालय और जिला परिषद कर्मचारी पेंशन इसमें दिया जाएगा। और अंतिम वेतन का 50% और मुद्रास्फीति वृद्धि के बराबर इसमें पेंशन दिया जाएगा। और कर्मचारियों की पेंशन का 60% उनके निकटतम रिश्तेदार को दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिटायरमेंट के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पहला स्वदेशी बुलेट ट्रेन कौन सी कंपनी बनेगी? भारत का पहला स्वदेशी बुलेट ट्रेन तो भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड यानी BEML। BEML का फुल फॉर्म है भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। और यह सार्वजनिक क्षेत्र की पब्लिक सेक्टर कंपनी है, जो कि देश में भारत का पहला स्वदेशी बुलेट ट्रेन बनाने वाली कंपनी है। और
चेन्नई में स्थित है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, जो कि इस सरकारी कंपनी है और 2 बुलेट ट्रेन की डिज़ाइन, मैन्युफैक्चरिंग और कमीशनिंग के लिए इसे टेंडर किया गया है। और इसे कितने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है? तो 866.87 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्री प्रताप कहाँ लॉन्च किया गया है? गोवा में। भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित यह प्रदूषण नियंत्रण पोत है, जो कि समुद्र प्रताप का नाम दिया गया है और गोवा में इसको लॉन्च हुआ है। इसका लॉन्चिंग की तारीख 29 अगस्त 2024 थी और इसे गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्माण किया गया है। इसकी लंबाई 114.5 मीटर है और इसकी चौड़ाई 16.5 मीटर है और इसका वजन यानी भार तो 4170 टन का है और इसमें 583 करोड़ रुपए की लागत आई है इसे बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को आधिकारिक तौर पर कुष्ठ रोग मुक्त होने वाला दुनिया का पहला देश घोषित कर दिया है? जॉर्डन। WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जॉर्डन को आधिकारिक तौर पर कुष्ठ रोग मुक्त होने वाला दुनिया का पहला देश घोषित किया है। यह घोषणा 20 सितंबर 2024 को दी गई थी। जॉर्डन ने 2 दशकों से भी ज़्यादा समय लिया है कुष्ठ रोग को कोई भी मामला दर्ज करने में। तब इस उपलब्धि के लिए WHO ने जॉर्डन की मजबूत राजनीतिक प्रतिबद्धता और सार्वजनिक स्वास्थ्य रणनीतियों की भी सराहना की है। दुनिया भर में करीब 2,08,000 लोग कुष्ठ रोग से पीड़ित हैं और ज़्यादातर मामले एशिया और अफ्रीका में ही पाए जाते हैं। भारत में कुष्ठ रोग के मामले सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं और भारत ने दिसंबर 2005 में कुष्ठ रोग को सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में ख़त्म करने का एक लक्ष्य भी रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 2024 में किस राज्य ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए भारत का पहला 24/7 अनाज पेटीएम लॉन्च किया है? उड़ीसा। और अगस्त 2024 में ही जो कि यह अनाज एटीएम के नाम से इसे अन्न आपूर्ति की जाएगी और इसे उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में लॉन्च किया गया है। यह अनाज एटीएम संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम और उड़ीसा सरकार की साझेदारी में लॉन्च किया गया है। इस अनाज एटीएम में 5 मिनट में 50 किलो तक का अनाज लिया जा सकता है और यह मशीन 24 घंटे काम करती है। इस मशीन में अनाज लेने के लिए राशन कार्ड धारकों को अपना आधार या राशन कार्ड नंबर दर्ज करना होता है और बायोमेट्रिक्स ऑथेंटिकेशन कराना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2024 में पुरातत्वविदों ने किस राज्य के मंगलुरु शहर में रॉक कला का पहला साक्ष्य खोजा है? कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2024 में ब्रू प्रवासी ने किस राज्य में पहली बार मतदान किया? त्रिपुरा। मई 2024 में नागरिकता संशोधन कानून के तहत पहली बार कितने लोगों को मान्यता दी गई? 14 लोगों को। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड 100 ऑक्टेन प्रीमियर ईंधन XP 100 की पहली खेप किस देश में निर्यात की गई है? राइट आंसर, श्रीलंका। मझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड ने भारत के पहले मिडगेट पनडुब्बी बनाई है। इसका क्या नाम है? एरोवाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, पहला अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 2024 कब मनाया गया? यहाँ पे बनाया गया, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है। कब मनाया गया है? 11 जून को। पहले मेड इन इंडिया H-125 हेलीकॉप्टर का निर्माण को लेकर टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड और किसके बीच समझौता हुआ है? एयरबस के साथ। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड और एयरबस के बीच में यह समझौता हुआ है। अगस्त 2024 में भारत ने किस देश को अपना पहला GI टैग वाला अंजिम जूस और निर्यात करके एक बड़ी सफलता हासिल की है? पोलैंड। वर्ष 2024 में
मासिक धर्म नीति अवकाश प्रारंभ करने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय कौन सा है? सिक्किम है। वर्ष 2024 में भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक वाहन इंडेक्स किसने जारी किया? NSE इंडसेज लिमिटेड ने। जून 2024 में किसने अंतरिक्ष में 1000 दिन बिताने वाले पहले व्यक्ति बनकर एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है? तो राइट आंसर ओलेग कोनोनेंको। जी हाँ, ये 59 यानी 59 वर्ष के रूसी अंतरिक्ष यात्री हैं और रोसकोस्मोस जो कि रूस की ही अंतरिक्ष स्पेस एजेंसी है, इनके रोसकोस्मोस द्वारा यह घोषित किया गया है। और रूस एक अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र है और उपलब्धि जो कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के 5वें मिशन के दौरान ये हासिल की गई है। और ये कब हुआ है? तो 15 सितंबर 2023 को ये शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई 2024 में किस देश के आदित्य L1 ने पहले हेलो कक्षा पूरी की है? भारत। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की घोषणा की कि भारत प्रथम सौर मिशन आदित्य L1 ने सूर्य पृथ्वी एल्बम बिंदु के चारों ओर अपनी हेलो कक्षा पूरी कर ली है। 2 सितंबर 2023 को प्रक्षेपित की गई थी आदित्य L1 अंतरिक्ष यान, और जो कि 6 जनवरी 2024 को उसकी लक्षण हेलो कक्षा में स्थापित कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का पहला बायोप्लास्टिक पार्क किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा? लखीमपुर खीरी। पहला अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस कब मनाया गया? 30 मई 2024 को। मार्च 2024 में मैडम तुसाद म्यूजियम दुबई में मॉम की प्रतिमा पाने वाले दक्षिण भारतीय अभिनेता कौन है? तो अल्लू अर्जुन। मार्च 2024 दुनिया के पहले ओम के आकार के मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? राजस्थान के पाली में। जून 2024 में समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन सा बन गया है? थाईलैंड। गिद्धों के एशियाई किंग प्रजाति के लिए दुनिया का पहला जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में। वर्ष 2024 में दुनिया का पहला लकड़ी से बना उपग्रह लिग्नोसैट किस देश द्वारा बनाया गया है? जापान। जून 2024 में भारतीय रेलवे ने दुनिया के सबसे ऊंचा पुल चुनाव रेलवे ब्रिज पर सफल निरीक्षण किया है। यह पुल कहाँ स्थित है? तो ये जम्मू कश्मीर में है, जो कि यूनियन टेरिटरी है जम्मू कश्मीर, और आपको पता ही है। और इसके पहले मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी बन गए हैं हाल ही में। रेलवे अधिकारियों ने रामबन जिले के संगलदान और जम्मू कश्मीर के रियासी के बीच नवनिर्मित चिनाब रेल पुल है, जो कि इसका निरीक्षण किया है और जिसके अंतर्गत पहले ट्रायल ट्रेन सिंगलदान से रियासी तक सफलतापूर्वक चली है। चिनाब नदी से लगभग 359 मीटर ऊपर यह बना है और यह पुल दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल है। कश्मीर में स्थित चिनाब ब्रिज ये पेरिस के एफिल टावर से भी ऊंचा है। नेक्स्ट, जून 2024 में किस राज्य सरकार ने भारत का पहला हरित सचिवालय का उद्घाटन किया? असम ने। हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा ने जनता भवन और सौर परियोजना का उद्घाटन किया। इससे असम ग्रीन सेक्रेटेरिएट देश का पहला हरित सचिवालय बन गया है, जो कि 2.5 मेगावाट की बिजली उत्पादन क्षमता वाला ग्रिड से जुड़ी हुई है और ये छत और ज़मीन दोनों पर स्थापित सौर पीवी प्रणाली होगी। भारत में अपनी पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम-1 का सफल परीक्षण किया है। इसे किसके द्वारा विकसित किया गया है? DRDO के द्वारा। और इस मिसाइल को भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान के साथ एकीकृत किया गया है, जो भारत के रक्षा क्षमताओं में पर्याप्त वृद्धि को दर्शाता है। 2024 के अंत में 21 हवाई अड्डा वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन जाएगा? तो उत्तर प्रदेश। जी हाँ, 2024 के अंत में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के बाद यह एकमात्र राज्य बन जाएगा जहां 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे होंगे। और पहले
महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या में, दूसरा कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कुशीनगर में, और तीसरा चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ में, चौथा लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी में, और पांचवा नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि नोएडा में बनेगा। और ये उत्तर प्रदेश में ऐसे 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हो जाएंगे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का समर्पित 120 फीट ऊंचाई, देश का पहला तांबे का आवरण वाला सबसे बड़ा बापू टावर कहाँ स्थापित किया गया है? पटना, बिहार में। फरवरी 2024 में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य के पहले रेलवे स्टेशन रंगापो स्टेशन की आधारशिला रखी है? सिक्किम। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में दुनिया की पहली वैदिक घड़ी स्थापित की गई है? मध्य प्रदेश के उज्जैन में। भारत की सबसे लंबी केबल स्टे ब्रिज जो कि सुदर्शन ब्रिज के नाम से जाना जाता है, इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? गुजरात के द्वारका में। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया है और यह ब्रिज ओखा मुख्य भूमि और वेट द्वारका द्वीप को जोड़ता है। सुदर्शन सेतु, जिसे पहले सिग्नेचर ब्रिज के नाम से जाना जाता था, इसका निर्माण 969 करोड़ रुपए की लागत से इसका निर्माण किया गया है। नेक्स्ट, किस राज्य में नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन किया है? कोलकाता, पश्चिम बंगाल में। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा है और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, जो कि कोलकाता और हावड़ा को विभाजित करती है और सुरंग नदी तल से यह 13 मीटर नीचे और सतह स्तर से 33 मीटर नीचे ये स्थित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2024 में लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन सा बन गया है? HDFC बैंक। हाइब्रिड तकनीक का इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला स्टेडियम कौन सा बना है? धर्मशाला स्टेडियम, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। हाइब्रिड पिच को यह SIS ग्रास नामक कंपनी द्वारा स्थापित किया गया है, जो नीदरलैंड में स्थित है। और हाइब्रिड पिच, जिसे सिलाई हुई पिच भी कहा जाता है, सिलाई किया हुआ पिच, जी हाँ, बढ़िया टर्फ वाली क्रिकेट पिच होती है और इसमें प्लास्टिक के फाइबर होते हैं जो आमतौर पर बेज या हरे रंग के होते हैं। सतलज जल विद्युत निगम में देश के पहले बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? हिमाचल प्रदेश के झाकड़ी में। भारत ने पहली बार ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल किस देश को निर्यात किया है? फिलीपींस। मई 2024 में दुनिया का पहला 6G डिवाइस किस देश ने लॉन्च किया? जापान ने। जी हाँ, यह 5G की तुलना में 20 गुना ज़्यादा यानी 20 टाइम्स तेज़ी से काम करता है यह 6G, और यह डिवाइस 300 फीट तक के एरिया को कवर करता है। 300 फुट, मीटर नहीं, 300 फुट तक के एरिया तक को कवर करता है। नेक्स्ट, जीव जंतुओं की व्यापक सूची फॉगा ऑफ इंडिया चेक लिस्ट पोर्टल तैयार करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बन गया है? भारत। जून 2024 में यूनेस्को द्वारा कोझिकोड में भारत का पहला साहित्य का शहर घोषित किया गया है। यह किस राज्य में है? केरल में है। इसकी उत्तरी केरल में स्थित कोझिकोड को यूनेस्को द्वारा आधिकारिक तौर पर भारत का पहला साहित्य का शहर घोषित किया गया है। यह प्रतिष्ठित सामान्य शहर की समृद्धि, साहित्यिक विरासत और सांस्कृतिक महत्व को भी उजागर करती है। जुलाई 2024 में किस कंपनी ने फ्रीडम 125 नामक दुनिया की पहली CNG मोटरसाइकिल पेश की है? बजाज ऑटो लिमिटेड। यह CNG का फुल फॉर्म आपको बता दें तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG का फुल फॉर्म होता है। जुलाई 2024 में महिला टेस्ट क्रिकेट में इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? शेफाली वर्मा। शेफाली वर्मा यह लेटेस्ट इतिहास का सबसे तेज़ दोहरा शतक बनाने वाली महिला बन गई हैं, जो कि भारत से हैं, और इनके करियर के सबसे पहले हर शतक को 194
दोहरे शतक को उन्होंने 194 गेंदों में ही हासिल कर लिया है और ऑस्ट्रेलिया की एनाबेल सदरलैंड का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिन्होंने इस साल दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 248 गेंद पर दोहरा शतक मारा था। उनका रिकॉर्ड तोड़ते हुए उन्होंने 194 गेंद पर दोहरा शतक मारकर इतिहास रच दिया है। किस देश ने पहली बार नए बैंकों के नोटों में होलोग्राफिक तकनीक का इस्तेमाल किया गया है? जापान। जापानी मुद्रा डिजाइन में अपने नवीनतम नवाचार का अनावरण किया है, जिसमें नए बैंक नोटों में होलोग्राफिक तकनीक को शामिल किया है और होलोग्राफिक प्रौद्योगिकी 3D जैसी छवियां बनाती है जो विभिन्न कोणों से देखने पर बदल जाती है, जिससे बैंक नोट सुरक्षा सुविधाओं में जटिलता की एक परत जुड़ जाती है और यह वित्तीय धोखाधड़ी के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में भी आगे रहने के लिए जापान की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। जुलाई 2024 में भारत द्वारा पहली बार 46वें यूनेस्को विश्व धरोहर समिति सत्र की मेजबानी कहाँ की गई? भारत मंडपम में, जो कि नई दिल्ली में है। जून 2024 में बेहतर न्याय प्रदान करने के लिए किस राज्य ने पहले गवाह संरक्षण योजना को मंजूरी दी है? असम ने। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा हैं। उन्होंने निष्पक्ष न्याय वितरण प्रणाली सुरक्षित करने के लिए राज्य के पहले गवर्नर संरक्षण योजना को मंजूरी दी है। इस योजना का उद्देश्य गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है और इस देश में दंडित न्याय प्रणाली मजबूत होगी और राष्ट्रीय सुरक्षा में भी सुधार होगा। पहली बार मेनलैंड फोटोग्राफिक दस्तावेजीकरण कहाँ किया गया है? असम में। जब विविधता संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण विकास में असम रैम होना राष्ट्रीय उद्यान में मेल एंड जीरो का यह पहला फोटोग्राफिक साक्ष्य दर्ज किया गया है। यह एक स्तनपायी प्राणी है जो बकरी और मृग के मिश्रित रूप से में दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंझीजम पोर्ट को भारत के पहले पूर्ण विकसित गहरे पानी का ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के रूप में मंजूरी मिल गई है। यह किस राज्य में स्थित है? केरल। केरल में स्थित है। केरल में अदानी समूह के विभिन्न जंप पोर्ट को भी भारत के पहले ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के रूप में संचालित करने के लिए शिपिंग मंत्रालय से मंजूरी मिल गई है। ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह पारगमन केंद्र है जहां एक माल को अपने अंतिम गंतव्य तक रास्ते पर ही दूसरे जहाज से स्थानांतरित कर दिया जाता है। भारत के किस शहर में खगोलीय पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य से पहले नक्षत्र सभा का आयोजन किया गया? मसूरी को उत्तराखंड में। राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए और इसका उद्देश्य कई प्रकार की गतिविधियों की पेशकश कर रहा है, जिसमें तारों को देखना, विशेष सौर अवलोकन, एस्ट्रो फोटोग्राफी प्रतियोगिता, जो कि तारों के अवलोकन हेतु शिविर लगाना और अन्य इसमें शामिल होगा। भारत का पहला सिलिकॉन कार्बाइड निर्माण संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? उड़ीसा में। उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चारण मांझी ने भारत के पहले सिलिकॉन कार्बाइड में निर्माण शैलेंद्र का उद्घाटन समारोह में भाग लिया, जिसे उड़ीसा में 620 करोड़ रुपए के निवेश से स्थापित किया जाना है और सेमीकंडक्टर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में प्रमुख खिलाड़ी के रूप में RAR पावर इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड विकसित और सुविधा भुवनेश्वर के इन्फो वैली में EME पार्क में स्थित की होगी। भारत का पहला कोविड गंभीरता जांच करने वाली बायोमार्कर किट किसने लॉन्च की है? छत्तीसगढ़ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ ने लॉन्च की है, तो इसके बारे में भी कुछ मैं आपको बता देता हूँ कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अस्पताल, ये रायपुर के मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च यूनिट के वैज्ञानिकों ने देश का पहला बायोमार्कर किट इसमें विकसित किया है, जो कि कोविड-19 संक्रमण के गंभीरता के जितने भी प्रारंभिक चरण में सटीक अनुमान लगाने में सक्षम होता है। कौन सा राज्य शहरी क्षेत्र के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में आयुष सेवाएं देने वाला देश का पहला राज्य बना है? मध्य प्रदेश।
जलवायु अनुकूलन के लिए आर्द्र भूमि का दोहन करने के लिए पहले टील कार्बन अध्ययन किस देश द्वारा शुरू किया गया है? भारत द्वारा। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एक अग्रणी कदम के रूप में भारत में अपना पहला स्टील कार्बन अध्ययन शुरू किया गया है, जो मीठे पानी की अर्ध भूमि पर केंद्रित है। इस शोध का उद्देश्य यह समझना है कि कार्बन को कैसे संग्रहित कर सकते हैं और जलवायु अनुकूलन रणनीति विकसित करने में किस प्रकार मदद कर सकती है। यह अध्ययन राजस्थान के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश द्वारा 2025 में गोबी के रेगिस्तान में विश्व का पहला थोरियम पिघला हुआ नमक परमाणु ऊर्जा स्टेशन शुरू किया जाएगा? चीन में। अगस्त 2024 में आपदा प्रबंधन बीमा लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? नागालैंड। पेरिस ओलंपिक 2024 में किसने महिलाओं में की 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल में भारत के लिए पहला पदक जीता? मनु भाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राज्य, अच्छा, मनु भाकर के बारे में शूटिंग गेम्स से ये खेलती हैं और यह राइस इनका पहला 2 मेडल था, जो कि उन्होंने दोनों ही ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। और इसमें एक सिंगल, जो कि खुद सिंगल ही एक ब्रॉन्ज मेडल जीता था और एक डबल्स में जीता था, और दोनों ही कांस्य पदक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राज्य किसानों से सभी फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? हरियाणा। भारत का पहला मेथेन खाने वाला बैक्टीरिया माइथेन और ट्रॉप्स कहाँ खोजा गया है? पश्चिमी घाट में। तो स्टूडेंट्स, ये थे आज के हमारे जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे भारत में पहला व्यक्ति, उन सभी को मैंने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। आशा करता हूँ आप सभी ने इन सारे क्वेश्चंस को सही अटेम्प्ट किया है। आपने कितने क्वेश्चन किए हैं आपने हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के वैल्यूबल वीडियोस मैं आपके लिए हमेशा लेकर आते रहता हूं। और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो पर एक लाइक ज़रूर करिएगा और इसे उन लोगों को ज़रूर शेयर करिएगा जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, ताकि उन्हें भी इन सारे क्वेश्चंस का हेल्प मिले। और अगर आप हमारे पिछले वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं, जहां मैंने डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर प्लेलिस्ट बनाई है। वे सारे टॉपिक्स आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो आप उन्हें भी जाइए और चेकआउट करिए और उसका भी इम्पोर्टेंस जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको भी कवर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप प्रिपेयरिंग।